और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर बाजपुर से। सगे भाई ने बाजरे के खेत में जाकर बहन को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी को तीसरे दिन मानकी घाट से गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाजपुर में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने ऑनर किलिंग का खुलासा करते हुए बताया, सगे भाई ने 7 माह की गर्भवती बहन को बाजरे के खेत में गोली मारकर हत्या कर जीजा को भी मारने उसके घर चला गया। भीड़ एकत्रित होने पर फरार हो गया। पुलिस टीम ने मनकी घाट से आरोपी को 12 बोर के अवैध तमंचे एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया, ग्राम महुआ डाली ढकिया नंबर 1 निवासी पवन कुमार पुत्र भीमसेन ग्राम जगतपुर निवासी सोनम पुत्री रामचंद्र से प्यार करता था और सोनम भी इसे प्यार करती थी। सोनम के परिजनों ने उसकी मंगनी तय कर दी, जिस पर सोनम अपने प्रेमी पवन के पास गई। उसने कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी करने जा रहे हैं, मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो। 4 दिसंबर सन 2023 को इन लोगों ने मेरठ जाकर किसी मंदिर में शादी कर ली। ये वहीं पर रहकर मेहनत मजदूरी करने लगे और मामला शांत होने पर शादी के 4 माह बाद अपने घर महुआ डाली में आ गए। सोनम का भाई राजीव तोमर इस प्रेम विवाह से बहुत ही आक्रोशित था। दोनों ग्राम मात्र थोड़ी सी ही दूरी पर हैं। रास्ते में आते जाते लड़की की मां लड़की से बात कर लिया करती थी, लेकिन परिवार का कोई और सदस्य बात नहीं करता था। राजीव तोमर ने शादी के बाद से ही सोनम और उसके पति पवन की हत्या की साजिश अपने दिमाग में पहले से ही रच ली थी। मौके की तलाश कर रहा था। 3 सितंबर को लगभग 3 बजे दोपहर को सोनम अपनी भांजी के साथ फ्रेश होने के लिए बाजरे के खेत में जाती है। उसकी भांजी उससे कहती है कि मामा झाड़ियों में छुपा है। सोनम भाई को देखकर भागने लगती है। भाई भागकर सोनम की चोटी पकड़कर उसे नीचे पटक देता है और 12 बोर के अवैध तमंचे में कारतूस भरकर उसे गोली मार देता है और भांजी डरकर वहां से भाग जाती है और घर पहुंचकर बताती है। घटना स्थल से राजीव भी भागकर पवन के घर चला जाता है और कहता है कि तुम लोग कोई मत बोलना, आज मैं पवन को भी जान से मार दूंगा। लेकिन पवन घर पर नहीं होता है, वो बाहर गया होता है। जैसे ही पवन को सूचना मिलती है, घटना स्थल पर पहुंचता है। वहीं पर भागकर फिर राजीव तोमर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर भीड़ एकत्रित हो जाने के कारण राजीव तोमर भी वहां से भाग जाता है और पवन खेतों में जाकर छुप जाता है। इतने में ही सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज अर्जुन गिरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। पवन घटना स्थल से भागकर स्वार पहुंच जाता है। राजीव तोमर के दोस्त ने कहा, तू सरेंडर कर दे, पवन को मारकर ही सरेंडर करूंगा, वो बोला और उसको करने के लिए फिर से आया। कोसी नदी किनारे मानकी घाट पर मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर राजीव तोमर को 12 बोर के अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस के साथ उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उपकारागार जेल हल्द्वानी भेजा गया। पुलिस टीम में कोतवाल नरेश चौहान, एसएसआई। तारीख को 3 सितंबर को दोपहर को अराउंड 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने ही बहन को गांव में गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दिया। तो जानकारी मिलते ही हमारा ये जो है महुआ डाली करके गांव पड़ता है, सुल्तानपुर पट्टी के अंदर से जाके नदी पड़ता है। नदी पार करने के बाद कुंडेश्वरी के बगल में जो जंगल है, जो बिल्कुल ट्राई जंक्शन बोल सकते हैं हम, नैनीताल जनपद हो गया और आपका कुंडेश्वरी हो गया काशीपुर थाने का, और आपका बाजपुर का लास्ट गांव है वो तिराहा में, मतलब ट्राई जंक्शन में पड़ता है। उतना दूरस्थ गांव है वहाँ पे महुआ डाली में। वहाँ की सूचना थी। तत्काल हमारा पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग एसएचओ, हमारा चौकी इंचार्ज जितने भी विक्रम धामी है और आपका विनोद फर्त्याल है, एसएसआई हमारा अर्जुन गिरी है, सभी लोग पहुँच गए भारी पुलिस बल के साथ। तो जानकारी में ये आया है कि एक पवन कुमार करके व्यक्ति है, वो मूल रूप से मतलब महुआ डाली का रहने वाला है, गडेरिया समुदाय से बिलोंग करता है। और सोनम करके लड़की है, वो सुनहरा कास्ट से बिलोंग करती है, वो बगल के गांव जगतपुरा से है। तो वो दोनों वही डिस्टेंट दूरस्थ गांव का है, जो लास्ट के गांव है दो का। कहने को काशीपुर बाजपुर कोतवाली पड़ता है, वो बिल्कुल जंगल के बगल में स्थित 2 गांव हैं। तो 3 सितंबर मतलब 3/9/2023 को लगभग 1 साल पहले ऐसा हुआ था कि ये जो सोनम है और पवन आपस में प्यार करते थे। तो उससे पहले ऐसा हुआ था, इसके सोनम के 4 भाई है, इसमें सबसे बड़ा भाई राजीव है। तो उनके घर में रिश्ता ढूंढने की प्रयास कर रहे थे। उसी समय जो है ये दोनों सोनम और पवन जो है प्यार में थे। तो इन्होंने भाग के वो कहीं पे यूपी में शादी कर लिया, मंदिर में अपने आप मतलब मंदिर में शादी कर लिया और उसके बाद कहीं मेरठ में रहने लगे, मतलब मेहनत मजदूरी करते हुए रहने लगे। तो उस समय इनको लगा कि भाई बहुत ज़्यादा आक्रोश नहीं है। थोड़ा दिन बाद ऐसा लगा, लगातार जो है दोनों परिवारों से, दोनों का लड़की का लगातार बातचीत होती थी और इसी बीच में वो प्रेग्नेंट भी हो गए। तो दोनों परिवार से बातचीत होती थी, तो ठीक ठाक ही लगा उनको कि वो